मछली, बंदर और ईगल की कहानी। एक बहुत घने जंगल में एक सुंदर सा तालाब था। उस तालाब में बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियाँ रहती थीं और उन्हीं सब मछलियों के बीच एक मछली रानी रहती थी जो बहुत ही विशाल पर बहुत सुंदर थी। रोज की तरह रानी मछली तालाब के किनारे आती है। तभी उसकी सहेली मछली मीनू बोलती है, अरे मेरी प्यारी सहेली, तुम रोज के रोज यहाँ क्यों आ जाती हो और क्या देखती हो? मैं यहाँ आकर पूरे जंगल को देखती हूँ। मुझे ये जंगल बहुत पसंद है और मैं हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि काश मैं इस पूरे जंगल में घूम सकती। इसीलिए तभी पास ही बैठा टीटू बंदर उन दोनों की बात सुन रहा था और वो रानी मछली से बोलता है, अरे ओ मेरी रानी, मैंने तो तुझे कितनी बार बोला चल मेरे साथ, मैं तुझे पूरे जंगल की सैर करवा लाऊंगा, पर तुम हो कि मेरी बात सुनती ही नहीं हो। तू फिर आ गया ना। तू ना अपनी सलाह अपने पास ही रखा कर। मुझे तेरी सलाह की जरूरत नहीं। अरे तू मेरे साथ अगर शादी कर लेगी तो सोच, मैं तेरी हमेशा रक्षा करूंगा। तुम इतनी सुंदर हो कि तुमको कोई भी पकड़ के ले जा सकता है और खा सकता है। रानी मछली एकदम घमंड भरे शब्दों में बोलती है, अरे ये मोर मसूर की दाल, अपनी शक्ल देखी है कभी? पहले अपने आप को देख, फिर मुझसे शादी करना। और सुन, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। तुझसे थोड़ा प्यार से बात क्या कर लेती हूँ, तू तो सर पर ही चढ़ जाता है। और इस तरह रानी मछली रोज उस तालाब के किनारे अपनी दोस्त मीनू मछली के साथ आती और साथ ही रोज टीटू बंदर भी आता और रोज रानी मछली को छेड़ता। तभी एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। फिर रानी मछली, टीटू बंदर उसी तालाब के किनारे गिरते पानी का मजा ले रहे थे। तभी वहाँ एक शैतानी ताकत वाला बाज उड़ते हुए आता है और वहाँ पेड़ के पास रुक कर बोलता है, इतनी बारिश हो रही है कि मैं आगे उड़ ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ, मुझे अब थोड़ी देर यहीं पेड़ के पास इंतजार करना चाहिए। अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ, इतनी सुंदर और विशाल मछली। ऐसी मछली तो मैंने पहली बार देखा। इसको खाने से मेरी शक्तियाँ और बढ़ जाएगी क्योंकि ये रानी मछली है। और इस तरह अब वो शैतानी शक्तियों वाला बाज रोज ही वहाँ आने लगा। बस वो रानी मछली को पकड़ने की कोशिश करता। बस इस बात से रानी मछली बिल्कुल अनजान थी। और जब एक दिन बाज फिर उधर मंडरा रहा था, तब बंदर उसको देखकर बोलता है, मैं काफी दिनों से इस बाज को देख रहा हूँ। लगता है ये रानी मछली को कोई नुकसान पहुँचा सकता है। मुझे थोड़ा अलर्ट रहना होगा। तभी एक दिन जब रानी मछली तालाब के किनारे पर होती है, तभी बाज वहाँ आ जाता है और वो रानी मछली के ऊपर मंडराने लगता है। उसको देखकर रानी बोलती है, अरे तुम कौन हो और इस तरह मेरे ऊपर क्यों मंडरा रहे हो? जाओ यहाँ से। मैं शैतानी शक्तियों वाला बाज हूँ। मैं तुमको अपने साथ ले जाने आया हूँ क्योंकि मैं तुमको अपने साथ रखूंगा, जिससे मेरी शक्तियाँ और दुगनी हो जाएगी क्योंकि तुम रानी मछली हो। रानी मछली डर जाती है और वो जैसे ही पानी में जाने की कोशिश करती है, बाज उड़कर उसके पास आ जाता है और बोलता है, अरे अरे मेरी रानी, पानी के अंदर जाने की कोशिश भी मत करना। तुमको पता है ना, मैं अपनी शैतानी शक्तियों से तुमको पानी से भी निकाल लूंगा और तुमको तुरंत मार डालूंगा। रानी मछली डर जाती है और बोलती है, तुमको जो चाहिए मैं दूंगी, पर तुम मुझे छोड़ दो और अपने परिवार के पास जाने दो। मुझे मत मारो। तुमको अब कोई नहीं बचा सकता। ओ खूबसूरत रानी मछली, अब तुमको मेरे साथ चलना ही होगा। तभी अचानक बहुत सारे बंदरों के गैंग को लेकर टीटू बंदर आ जाता है। उस बाज को पानी के अंदर धकेल देते हैं। बड़ा आया मेरी रानी मछली को लेकर जाने वाला। इतने दिनों से मैं लाइन पर लगा हूँ, मुझे तो वो भाव नहीं दे रही है।
तू लेकर जाएगा मेरी रानी को। बहुत दिनों से मैं तुझे देख रहा था, तू मुझे आसपास ही दिख रहा था, तभी मुझे समझ आ गया था कि दाल में कुछ काला है। तुझे मैं अभी मजा चखाता हूँ। अरे मेरी रानी मछली, तुम चिंता मत करो, अभी मैं और मेरे सारे दोस्त मिलकर इस बाज को मजा चखाते हैं। फिर जैसे ही बाज उठने की कोशिश करता है, फिर सारे बंदर मिलकर उस पर वार करते हैं, जिसमें वो बाज वहीं मर जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि अपनी सुंदरता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरे की ताकत को नजरअंदाज करना चाहिए। बंदर और बड़ी मछली की लड़ाई। दूर एक जंगल में एक शांत जगह थी। वहां पर एक बड़ा ही सुंदर सा तालाब था। उस तालाब में एक बड़ी सी मछली रहती थी। वो मछली बड़ी ही खुश रहती थी। वो कभी इधर जाती तो कभी उधर, कभी कूदती तो कभी उछलती थी। इसी तरह से बड़ी ही खुशी से वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। ऐसे ही एक दिन जब वो पानी में मस्ती कर रही थी, तभी अचानक उसने एक आवाज सुनी। अरे मछली, जरा सुन तो। आवाज सुनकर मछली इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। तब वो कहती है, अरे कोई भी तो नहीं है यहाँ। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मुझे आवाज दे रहा है। ऐसा सोचकर मछली फिर से अपनी मस्ती में मस्त होने लगती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद अरे मछली, उसे फिर से आवाज सुनाई देने लगती है। तब वो पानी से थोड़ा ऊपर आकर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे बंदर कहता है, अरे मछली, इधर देखो, ऊपर पेड़ पर। बंदर को देख मछली कहती है, अरे बंदर, क्या तुम ही थे जो मुझे आवाज दे रहे थे। अरे हाँ मछली, मैंने ही तुम्हें आवाज दी, लेकिन तुमने ऊपर देखा ही नहीं और वापस अपनी मस्ती में खो गई। अरे तो मैं भी क्या करती। अगर कोई मुझे आवाज देगा तो मैं सिर्फ पानी के आसपास ही देखूंगी ना। हाँ, वो बात भी सही है। अच्छा बताओ कि तुमने मुझे आवाज क्यों दी। क्या काम है मुझसे। सुनो मछली, मुझे एक सवाल पूछना था तुमसे, क्या तुम जवाब दोगी? बंदर की ये बात सुन मछली थोड़ी देर के लिए सोचने लगती है। आखिर इस बंदर को मुझे देखकर कौन सा सवाल आया होगा। कहीं ये मुझसे मस्ती तो नहीं कर रहा ना, क्योंकि मैंने सुना है कि बंदर बड़े नटखट होते हैं। लेकिन चलो, सवाल क्या है ये तो सुन ही लेती हूँ, बाद में देखती हूँ कि इसका जवाब देना है या नहीं। ऐसा सोचकर मछली बंदर को सवाल पूछने के लिए कहती है। तब बंदर कहता है, अच्छा मछली, ये बताओ कि तुम जो ये दिन भर पानी में तैरते रहती हो, क्या तुम ये करके बोर नहीं होती? आखिर पानी में तैरने का क्या मज़ा है? तब मछली बंदर का सवाल सुनकर सोचती है कि बंदर कोई मस्ती तो नहीं कर रहा, और वो उससे कहती है, सुन बंदर, पानी पानी ही हमारी जिंदगी है। इसके अलावा हम जिंदा नहीं रह सकते। इधर से उधर, उधर से इधर मस्त मस्त घूमती हूँ। इसमें बड़ा सुकून मिलता है मुझे। मछली ये बात कहकर वापस पानी के अंदर चली जाती है। इधर पेड़ पर बैठा बंदर उसकी ये बात सुनकर उसे कुछ अजीब सा लगता है और वो सोचने लगा, अरे कमाल है, आखिर कैसे इस पानी में तैरने में किसी को मज़ा आ सकता है। अभी भी देखो ये मछली कैसे मज़े से पानी में तैरकर आनंद ले रही है। इस तरह से बंदर सोचने लगता है, लेकिन पानी में तैरते हुए आनंद ले रही मछली को देखकर उसे कुछ जलन सी महसूस होती है। वो फिर से मछली को आवाज़ देता है और कहता है, अरे सुन मछली, मुझे एक और बात कहनी थी, क्या तुम उसका जवाब दोगी? ये सुनकर मछली वापस पानी के ऊपर आती है और कहती है, हाँ हाँ बंदर, कहो क्या कहना चाहते हो। तुम दिन भर पानी में रहती हो, लेकिन मुझे देखो, मैं तो दिन भर इस पेड़ से उस पेड़ होता रहता हूँ, उस पेड़ से इस पेड़ करता रहता हूँ, और तो और ऊपर पेड़ पर बैठकर मैं सारी दुनिया को देख सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि तुमसे ज़्यादा आनंदी जीवन तो मैं जी रहा हूँ। तब बंदर की यह बात सुनकर मछली कहती है, अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है बंदर, तुम खुश हो ना, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। मछली ऐसा कहकर वापस पानी के अंदर चली जाती है। इस बात से बंदर बड़े गुस्से में आता है और वो वापस मछली को तंग करना चाहता है।
जिस पर वो कहता है, अरे लेकिन मछली, पानी के अंदर रहकर तुम खुश नहीं रह सकती, इसलिए कहता हूँ कि तुम भी मेरे पास इस पेड़ पर चढ़कर आ जाओ और देखो यहाँ से दुनिया कितनी अच्छी दिखती है। तब मछली थोड़ा सोचने लगती है और बंदर से कहती है, अरे नहीं नहीं बंदर, मैं तो पानी से बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि अगर पानी से बाहर निकलूंगी तो मैं मर जाऊंगी। हम तो पानी में ही सांस ले सकते हैं। अरे अरे, ये तो बड़ा बेकार हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हारी जिंदगी तो बेकार है फिर। ना तुम पानी से बाहर आ सकती हो और ना ही मेरे जैसे जमीन पर घूम सकती हो और ना ही पेड़ पर चढ़कर ये दुनिया देख सकती हो। मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है तुम्हारे लिए कि तुम पेड़ पर चढ़कर देख ही नहीं सकती इस दुनिया को। मछली बंदर की बात सुनकर सोचने लगती है और फिर से वापस पानी में चली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं मछली को बंदर की बात दिल में चुभने लगी थी और वो इस पर सोचती है, ये बंदर क्या सच कह रहा है? क्या सच में मेरी जिंदगी इतनी बेकार है? मेरी पानी की जिंदगी कुछ भी नहीं है क्या? ऐसा सोचकर वो बड़ी मछली उस दिन से बड़ी ही उदास उदास सी रहने लगी। उदासी की वजह से उसने पानी में घूमना भी छोड़ दिया। उसकी मस्ती भी कहीं गुम सी हो गई। वो इतना उदास रहने लगी कि उसके साथ पानी में रहने वाले बाकी के दोस्त भी उससे पूछने लगे थे कि उसे आखिर क्या हुआ, लेकिन मछली किसी को कुछ नहीं बताती थी। लेकिन ये बात मछली का एक कछुआ दोस्त देख लेता है और वो उससे पूछता है, अरे सुनो मछली, तुम क्यों रोज रोज उस बंदर के साथ झगड़ रही हो? आखिर क्या बात है? तुम इतनी उदास क्यों रहने लगी हो? कछुए की बात सुनकर वो मछली उससे कहती है, हमारी जिंदगी कितनी बेकार है कछुए। उस बंदर को देखो, वो कितना खुश है। वो पेड़ के ऊपर चढ़कर सारी दुनिया को देख सकता है। उसकी तरह क्या तुमने कभी पेड़ पर चढ़कर इस दुनिया को देखा है? मछली की बात सुनकर कछुआ सारी बात समझ गया कि क्यों मछली बंदर के साथ लड़ झगड़ रही है और आखिर क्या बात हो गई है। उसका दोस्त कछुआ हंसने लगा और वो मछली से कहता है, अरे दोस्त, तुम अभी बंदर के पास जाओ और उससे कहो कि क्या उसमें दम है इस पानी में गोता लगा कर देखे। कभी वो अंदर आकर इस पानी की दुनिया को देखेगा कि यहाँ की जिंदगी कितनी अच्छी है। बताओ मछली, क्या इसका जवाब वो दे सकता है? मुझे नहीं पता कि वो इसका जवाब दे सकता है या नहीं। मैं बताता हूँ मछली, वो बंदर इसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि उस बंदर में वो खासियत ही नहीं है कि वो पानी के अंदर आकर रह सके। बिल्कुल उसी तरह से जैसे तुम पानी से बाहर पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। कछुए की ये बात सुनकर मछली सोचने लगी और कुछ ही पल में उसे समझ आया, अरे हाँ, मैं मछली हूँ और मेरी खासियत ये है कि मैं पानी में रहती हूँ। मैं यहीं पर जिंदगी गुजार सकती हूँ और यहीं पर मस्ती कर सकती हूँ। ये सोचकर मछली जाकर बंदर से बात करती है, अरे क्यों मछली, क्या हुआ? हार मान ली ना तूने मेरे सामने कि मैं ही अच्छी जिंदगी जीता हूँ? अरे बंदर, तू मुझसे क्या कह रहा है पेड़ पर आने के लिए? अगर तुझ में दम है तो तू पहले पानी में आकर दिखा, फिर मैं सोचूंगी। आया बड़ा मुझे पेड़ पर चढ़ने के लिए कहने वाला। उस दिन के बाद से मछली उसी तरह फिर से खुश होकर पानी में तैरने लगती है और मस्ती करने लगती है। ये देखकर बंदर भी शांत हो जाता है और मछली को सताना छोड़ देता है। सीख: हर एक की एक खास विशेषता होती है। अपने आप की कभी भी दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए और जो आपके पास है उसी में खुश रहना चाहिए।